नमस्कार, मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और साथ ही आपके उन तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे जो आपके लिए फायदे का सौदा यहां पर हो सकता है। अगर आपने कोई ट्रेड किया हो या नया ट्रेड करेंगे तो आप उससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आप एक बार नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो तूफानी तेजी एग्री मार्केट में, इससे आज हम शुरुआत करना चाह रहे हैं क्योंकि सोयाबीन, सरसों, चना, इन तमाम कमोडिटी में जबरदस्त तेजी का माहौल बना है। सोयाबीन का मई वायदा 7,000 के पार निकल गया है। अप्रैल का वायदा 7300 के ऊपर। महीने भर में करीब 30% तक दाम सोयाबीन के बढ़े हैं और जबरदस्त तेजी आई है। और ये हाल तब है जबकि विदेशी बाजार में सीबॉट में सोयाबीन के दाम 40% तक, जो घरेलू बाजार में जो सोयाबीन के दाम है वो सीबॉट के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हम फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार वहां पर दाम बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले यहां पर 40% ज्यादा है भाव शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के मुकाबले। और इस साल करीब 45% का उछाल आया है और इस साल घरेलू बाजार में, जबकि सीबॉट पे सिर्फ 7% तक दाम बढ़े हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधाकर देसाई हैं, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इमामी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इमामी एरोटेक के सीईओ भी हैं। और साथ ही हमारे साथ सुरेश अरोड़ा हैं, डायरेक्टर हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के। चॉइस ब्रोकिंग के सुनंद सुब्रमण्यम हैं और ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल सुधाकर देसाई जी आपसे होगा कि जब दाम यहाँ पर बढ़े हैं 7,000 के ऊपर, तो इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। कई संगठनों ने चिट्ठी तक लिख डाली है सेबी को इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है तो यहाँ क्यों बढ़े हैं। आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि ये तेजी जायज है या आपको भी लगता है कि फंडामेंटल के मुताबिक ये तेजी ठीक नहीं है? हाँ जी मृत्युंजय जी, ये हम दो चीजें अलग है। एक तो फीड इंडस्ट्री है, एक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है। अपना एडिबल ऑयल, अगर देयर इज अ शॉर्टेज वी कैन ऑलवेज इंपोर्ट एडिबल ऑयल। सोया ऑयल एक वेजल 40-50 हजार टन का आ जाता है। बट द प्रॉब्लम इन सोयाबीन और सोया मील विच इज द लीडर, जनवरी से अभी तक 59-60% मार्केट बढ़ गया है ओनली इन मील्स। रेपसीड हैज गॉन अप ओनली बाय 22%. We'll talk about these two domestic products. Soybean, basically, I think crop is not as good as what originally thought of. And by March, we have exported crushed 30% more, and we have also exported a lot of meal. So what is happening is that basically the feed industry is worried about the meal availability, and thereby they are asking for a million tons of imports of meal and this and that. So basically, edible oil, there is no issue. We can always import. But when it comes to feed industry, probably now it looks like we need a better planning in the soybean complex. We should probably have export quotas for meal export so that we don't run into such a situation. So we have to live with this till the next crop, soybean. So that is why I think soybean has rallied so much. जी देसाई जी, देसाई जी, ये लंबी कहानी अभी नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ इतना बता दें कि ये तेजी ठीक है या गलत है। एक लाइन में क्या जवाब है आपका इसका? तेजी मार्केट, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट तेजी। कुछ कारण, फंडामेंटल कारण की वजह से होता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये कभी भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि पाम मार्केट जो है ना, तो एडिबल ऑयल के सेक्टर में अगर बात करें, पाम इज 15% चीपर फॉर द फॉरवर्ड मार्केट। ऑलरेडी $150 सस्ता है जून, ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सो मार्केट इज डेलिकेटली पॉइंट। आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं सर, आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी डिटेल जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे साफ जो हमारे वो दर्शक जो बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए साफ तौर पर अगर आपसे ये पूछूं कि 7,000 से ऊपर का सोयाबीन का भाव
ठीक है या गलत है? मतलब इतना भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अभी के हालात को देखते हुए? इसका जवाब क्या देंगे आप? अभी या तो मील इंपोर्ट्स होना पड़ेगा, या सोयाबीन का अराइवल आज के दिन में अगर इंक्रीज हो जाएगा एट दिस रेट, ओनली देन दिस विल कम डाउन। जहां तक कि फार्मर की बात है, फार्मर तो देखिए वो 44-4500 में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बेच दिया है। अभी जो स्टॉकिस्ट के पास है, मिलर के पास है, आज के दिन भी उनके सामने मील का डिमांड दिख रहा है। सिमिलरली इन मस्टर्ड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, मस्टर्ड ऑयल बीइंग चीपेस्ट, cake has also gone up from 2300 to 3000. Edible oil, mustard oil has gone up from 120 to 148. तो इसलिए मस्टर्ड भी सोयाबीन को देख के आज के दिन में हार्वेस्ट सीजन होने के बावजूद ये करीब 7100 डिलीवर्ड हो गया मस्टर्ड। सो द फंक्शन मुझे आप देसाई जी, एडिबल ऑयल गिरना पड़ेगा, मस्टर्ड को प्रीमियम अपना जो। देसाई जी एक मिनट सर आपने इसका जवाब नहीं दिया। मिस्टर देसाई, सुधाकर देसाई जी, आपने तमाम चीजें बता दी, सारे फंडामेंटल बता दिए सर आपने, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया कि 7000 से ऊपर का भाव जस्टिफाइड है या नहीं है। ये जवाब सर मैं जानना चाह रहा हूं। दाम आगे गिरेंगे इस पे मैं आगे आपसे पूछूंगा सर, ये तो आप बता दें, क्योंकि इसको लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आपके बहुत सारे मित्रों ने चिट्ठी लिख दी है, सेबी को अपील की है कि एक्शन लिया जाए। आप भी लिखेंगे, आप एग्री करते हैं कि गलत हो रहा है मार्केट में, या आपको लगता है कि ठीक हो रहा है? नहीं, देखिए मार्केट तो कॉर्नर स्पॉट मार्केट शायद थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, मतलब थोड़ा पैनिक ग्रिप में आ गया है, टेक्निकल हो गया है कि अप्रैल में इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी कॉम्प्लेक्स सब कुछ अगर 20-25% तो सोयाबीन 60% बढ़ा जनवरी से लेकर, वो लगता है थोड़ा सही नहीं है। बट इसका सोल्यूशन क्या है? या तो सप्लाई सोयाबीन का है ना, या तो जो बेसिकली ज्यादा क्रशिंग अभी होना पड़ेगा जो डोमेस्टिक मिल के डिमांड के होते हुए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मैं उस पर आऊंगा सर, मैं उस पर आऊंगा। आपने अपना जवाब दिया है, बढ़िया से समझाया है। जी, मैं आऊंगा उस पर। हमारे साथ एक और मेहमान है और जो एग्री मार्केट पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, सुरेश अरोड़ा जी हैं, डायरेक्टर हैं शेयर इंडिया के। सुरेश जी, आप बताएं सर, जो अभी तिलहन कॉम्प्लेक्स में हम तेजी देख पा रहे हैं, आप जरा बताएं, चूंकि आपका बहुत डीप एनालिसिस है टेक्निकल चार्ट का, आप जरा बताएं कि क्या होने वाला है आगे। क्या अभी ये तेजी और बढ़ेगी, या आपको लगता है कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अब यहां से किसी भी वक्त किसी भी भाव पर कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है? आपका अपना अनुमान क्या कहता है? धन्यवाद मृत्युंजय भाई। जो तेजी अभी हम देख रहे हैं सारे कॉम्प्लेक्स में, तिलहन और तेल में, और इवन चना में या मस्टर्ड वगैरह में, सब में तेजी के फंडामेंट कारण कई सारे हैं। आप इसको सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट माने, डिमांड चूंकि बरकरार है, और अगर विदेशी बाजारों के भाव देखे जाए तो विदेशी बाजारों में भाव हमारे यहाँ से काफी ऊपर है। तो बाजार में जो तेजी है, हमारा ये मानना है कि जिस तरीके का सेंटीमेंट बना हुआ है, अभी ये तेजी बरकरार रहेगी। अगर आप मस्टर्ड को देखें तो मस्टर्ड के जो रेट हैं अभी देखा जाए तो अपने कॉम्प्लेक्स में जो दूसरी सोयाबीन या बाकी आइटम्स के अलावा वो काफी नीचे हैं। तो जो तेजी का अभी माहौल बना हुआ है, हमारा ये मानना है कि वो उसमें बना रहेगा और ये सेंटीमेंट अभी जारी रहना चाहिए। करेक्शन बाजार में आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी भी होते हैं, तो करेक्शन बाजार में आते रहेंगे, लेकिन तेजी बरकरार रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि करेक्शन आते रहेंगे लेकिन तेजी बनी रहेगी। तो सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और दाम बहुत बढ़ गए हैं। जो लोग ऑयल कॉम्प्लेक्स में ट्रेड कर रहे हैं अभी, जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या उनको इस भाव पर ट्रेड लेना चाहिए जो करंट मार्केट प्राइस है, चाहे वो सोया ऑयल का हो, चाहे वो मस्टर्ड का हो, चाहे सोयाबीन का हो, या एक छोटे करेक्शन का या एक बड़े करेक्शन का वेट करना चाहिए? उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? मृत्युंजय भाई, हमारा ये मानना है कि बाजार जिस दिशा में चल रहा होता है, जिधर सेंटीमेंट बना होता है, उसी तरफ का ही व्यापार करना चाहिए। तो अभी बाजार में जैसे ही हल्का कोई करेक्शन आए, तो अभी हमारी समझ में और हमारे नॉलेज में तो व्यापार तेजी का ही करना चाहिए। हर गिरने में आपको प्लस करके ही तेजी खेल के ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और सुरेश जी आपसे, आखिरी सवाल आपसे। तेजी तो है, आपने कहा कि कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस तेजी पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो सोयाबीन की तेजी आई है ये ठीक तेजी नहीं है। सीबोर्ड पे 7% दाम बढ़े हैं इस साल, जबकि घरेलू बाजार में 45%। आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा?
मृत्युंजय जी, इसमें मेरा मानना ये है कि इस बाजार में हर तरीके के पार्टिसिपेशन होती हैं। कुछ लोगों ने बिका भी होता है, बिकवान भी रहता है, कुछ लोगों का लिवान भी है, तो हर तरीके के प्लेयर्स हैं जो इसमें अपना ध्यान रखते हैं। तो वो हमेशा ही बना है, ये बाजार में हमेशा ही रहा है सर। अगर तेजी रहेगी तो उसको थोड़ा आलोचना करने वाले लोग भी रहते हैं, तो पर हमारे हिसाब से बाजार में अभी भी तेजी बनी रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका और देसाई जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय एग्री मार्केट के ऊपर देने के लिए। लेकिन एग्री मार्केट के ऊपर कल का दिन बेहद अहम दिन है, क्योंकि कल मौसम विभाग का पहला पूर्वानुमान मानसून को लेकर जारी होने वाला है। ये खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की ताज़ा खबर है। और कल आईएमडी, इससे पहले स्काईमेट ने अनुमान जारी किया था, जो कि निजी वेदर एजेंसी थी, और स्काईमेट ने इस साल सामान्य मानसून का अनुमान जताया है। लेकिन कल आईएमडी, यानी जो सरकारी वेदर एजेंसी है, कल आईएमडी का पहला मौसम का पूर्वानुमान जारी होगा सुबह 11:30 बजे, और उसमें यह बताया जाएगा कि इस मानसून सीजन में जून से लेकर सितंबर तक बारिश कैसी रहने वाली है, अलग अलग महीनों में कितनी बारिश होगी और रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो कल हमारी नज़र रहेगी। आप जी बिजनेस के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। जो बात आईएमडी की तरफ से आएगी, ये हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि सिर्फ हम आपको खबर नहीं बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि जो भी आंकड़े आईएमडी की तरफ से जारी होंगे कल 11:30 बजे, उन आंकड़ों का मतलब क्या होगा और उसका क्या इम्पैक्ट एग्री मार्केट के ऊपर होगा, इसका डिटेल और सटीक एनालिसिस हमारे साथ कल आप 11:30 बजे देख पाएंगे। तो आप नोट कर लें कि कल 11:30 बजे इसको लेकर के ऐलान होने हैं कि इस पूरे मानसून सीजन में कैसी बारिश होगी। चलिए, और एक खबर इस वक्त चीनी को लेकर के भी आ रही है, शुगर एक्सपोर्ट को लेकर भी खबर आ रही है कि शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी यहाँ पर मिली है। और उसमें जिस तरह से यहाँ पर लगातार इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड भी हो रही थी कि एक्सपोर्ट को मंजूरी दी जाए, 3675 टन अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। ब्रिटेन को टैरिफ कोटा के तहत अतिरिक्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। 10,000 टन के कोटा के ऊपर 3675 टन अतिरिक्त एक्सपोर्ट होगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फैसले से जीरो कस्टम ड्यूटी पर शुगर एक्सपोर्ट कर पाएंगे ट्रेडर्स। फरवरी के मिड तक देश में 209 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है और पिछले साल इस दौरान 170 लाख टन का उत्पादन हुआ था। यानी पिछले साल के मुकाबले उत्पादन ज्यादा है और पिछले साल से 20% तक उत्पादन यहां पर बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ने से मिलों को स्टॉक कम करने में मदद मिलेगी। तो ये खबर चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर। चलिए, अब हम आते हैं गोल्ड और सिल्वर पर। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। राजीव कपूर हैं। राजीव जी, बताइए क्या लगता है गोल्ड का मार्केट आज शाम के लिए क्या किया जाए गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि गोल्ड में तेजी जो है बरकरार रहेगी और बाजार जो है 47,000 का एक महत्वपूर्ण स्तर है, उसको छू सकता है और उसके बाद 47,200 का स्तर भी टच कर सकता है। तो गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आने पर 46,700 के आसपास इसमें खरीदारी बनती है। 46,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 47,000 47,200 दो टारगेट रखते हैं और अगर बाजार 47,200 के ऊपर मृत्युंजय जी क्लोज कर जाता है तो उस परिस्थिति में बाजार जो है मुझे लगता है कि फिर 48,000 के तरफ जाने को तैयार हो जाएगा। 47,200 अभी एक फिलहाल इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, जिसे बाजार ने परसों के ट्रेडिंग सेशन में छुआ था और कल थोड़ा सा बाजार में हल्का सा नीचे की तरफ करेक्शन भी आया था। तो मुझे लगता है 47,200 के बाद बाजार इजीली जो है 48,000 भी जा सकता है। अच्छा, ठीक है, ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। आपका व्यू सुनंद, सिल्वर के ऊपर क्या होगा? चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। हालांकि इंडिया में सिचुएशन थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट बन चुका है लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से और कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। बट देन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो तो थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल सकता है। एक खास वजह कि ग्लोबल मार्केट्स में कई सारे मार्केट्स में काफ़ी अच्छा बाइंग इंडस्ट्रियल बाइंग चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन खरीदारी की रहेगी। 67,800 के लेवल से आप खरीदारी कर सकते हो। 67,200 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके 69,000 तक आप टारगेट
टारगेट रख सकते हो। अगर 69,000 तक आज कल के ट्रेडिंग सेशन तक नहीं आता जो 1:1 लेवल्स है तो 68,400 के लेवल्स तक वहां पर भी आप टारगेट मेंटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड में एक्सपेक्टेशन बुलिश ही रखता हूँ। लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे 69,000 तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनुराग का, एमपी से। पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सवाल सोयाबीन और चने में सर 25 मई तक क्या होगा, क्या टारगेट होगा 25 मई तक सोयाबीन और चने में? 25 मई तक सोयाबीन में और चने में क्या टारगेट होगा, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए सुनंद जी, 25 मई तक सोयाबीन में और चने में क्या टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए, अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का ट्रेंड तो ओवरऑल इतना बुलिश हो चुका है कि एक नॉन स्टॉप नेवर एंडिंग जगह दिखाई दे रहा है मुझे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल एक दो मेजर क्रूशियल बात है कि कल एक आईएमडी का रिपोर्ट्स आएगा और आईएमडी का मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे स्काईमेट वेदर ने पॉजिटिव बोला है उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। हालांकि अगर देखेंगे तो पैनिक बाइंग भी चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि लॉकडाउन के वजह से काफ़ी एपीएमसीज में भी पैनिक बाइंग चल रहा है और डिमांड और एक्सपोर्ट जैसे आने एक्सपोर्ट्स ने भी कहा था, तो उस वजह से मुझे अभी भी तेजी दिखाई दे रहा है। तो मुझे 25 मई के पहले तक 7,500 के लेवल्स तो मुझे कम से कम दिखाई दे रहा है मई कॉन्ट्रैक्ट में, वहां तक डेफिनेटली आने का संभावना है। बीच में करेक्शंस भी देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव आईएमडी मानसून डेटा देखने को मिला तो करेक्शन। तो मेरा रिकमेंडेशन है करेक्शंस के बाद 7,500 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोयाबीन में। बात अगर चने की करें तो चने का ट्रेंड काफी बुलिश है। नियर टर्म में आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6,000 का लेवल डेफिनेटली टच होगा, जैसे काफी अच्छा डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट्स में और प्रोक्योरमेंट काफी अच्छा हो रहा है। तो 6,000 का लेवल नियर टर्म दिखा दे रहा है। लंबे तौर तक जैसे आपने 15 मई 25 मई तक की बात की तो 6,500 तक भी ऊपर जा सकता है। तो चने और सोयाबीन दोनों में करेक्शंस में बाइंग अच्छा दिख रहा है और अपसाइड टारगेट 6,500 इन चना और 7,500 इन सोयाबीन। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी चने पर और सोयाबीन पर। और अगला सवाल है बहादुर का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए बहादुर जी। नमस्कार सर, मस्टर्ड में 8,000 का भाव कब तक देखने को मिल सकता है और ग्वार सीड का अगला टारगेट क्या होगा? 8,000 का। अच्छा, बताइए सुनंद, 8,000 मस्टर्ड और ग्वार सीड का अगला टारगेट आपका? 8,000 का लेवल्स में अभी फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मे बी जो नया सोइंग सीजन चालू होगा सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम पे शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8,000 का लेवल आ सकता है। अगर इंडिया में अगर वेजिटेबल ऑयल्स की डिमांड बढ़ेगी तो मस्टर्ड ऑयल का डिमांड अगर ज़्यादा देखने को मिला खासकर मानसून सीजन में, उस वजह से हम 8,000 का लेवल अगले सोइंग सीजन जब अक्टूबर महीने चालू होगा मैं वहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मस्टर्ड का भाव तब तक आएगा। ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। एक काफी अच्छा लेवल ब्रेकआउट हुआ है कि 4,150 के लेवल ब्रेकआउट आज क्लोजिंग बेसिस पे हो गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन है ग्वार सीड में खरीदारी करके चलना चाहिए। 4,150 के लेवल पे आप खरीदारी करके 4,000 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपसाइड टारगेट 4,450 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है ग्वार सीड में 4,450 का अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। जी मुर्तन जी नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार, पूछिए सर। मेरा सवाल जी पूछें। सोया तेल पे इतना महंगा तेल हो रहा है, कोई गवर्नमेंट एक्शन लेगी या नहीं लेगी? गरीब लोग तो मारे जाएंगे सर, इतना महंगा तेल खाएंगे तो क्या होगा? कोरोना की तो मार झेल रहे हैं, तेल की मार और झेलेंगे क्या? क्या कर रही है गवर्नमेंट, पता करो सर। तेल की मार और झेलेंगे क्या, ये सवाल आपने महत्वपूर्ण पूछा है। हालांकि इसको लेकर बीच बीच में हम खबरें दिखाते हैं, जो भी अपडेट हमारे पास आते हैं सरकार के लेवल पर, और सरकार की नज़र में है जो दाम बढ़ रहे हैं, सरकार की नज़र इस पर है। कमेटी भी बनाई गई है, कमेटी की बैठक भी बीच बीच में हो रही है। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी अपडेट आएगा, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ओके, मेटल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है राजीव जी अभी? मृत्युंजय जी, बेस मेटल्स में देखिए अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली है। कॉपर जो है 675-80 से अभी 710 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कॉपर में और फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे 1 या 2 दिन में ऐसा लगता है कि कॉपर के दाम आराम से 720-722 तक के लेवल को टच कर सकते हैं। तो कॉपर में खरीदारी अच्छी बनती है। और साथ साथ मुझे
दूसरा जो बेस मेटल है निकिल बहुत अच्छा लग रहा है। निकिल 1270-75 से एक अच्छा करेक्शन लिया, 1210 तक आया नीचे में और अभी फिर से 1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे राय में जो निकिल है 1222 के आसपास अगर आए तो इसे खरीदना चाहिए इंट्राडे के लिए। 1214 के स्टॉप लॉस से 1234 का टारगेट, और अगर पोजिशनल बेस पे निकिल को बाय करना है तो 1260-70 का लेवल फिर से इसमें आता हुआ दिखता है आने वाले समय में, और 1205 का पोजिशनल टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, सिल्वर में खरीदारी की राय रहेगी। हालांकि अभी हमारे बाइंग लेवल से काफ़ी ऊपर आ गया है, बट इसको 68,000 के आसपास भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे, 67,700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है आप, और टारगेट मृत्युंजय जी इसमें 68,400 और 68,700 दो टारगेट रखे जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल ग्वार सीट पे रहेगा। ग्वार सीट मई कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। 4150 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 4000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4450 का आप अपसाइड टारगेट रख सकते हो। काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है ग्वार सीट में, काफी अच्छा रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, कॉपर में 711 के स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए 708 के स्टॉप लॉस से। 716 और 720 दो टारगेट आते हुए लगते हैं आज शाम के सत्र में या कल दोपहर के सत्र में। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।